जिस तरह जिंदगी की कहानी मौत के बगैर नामुकम्मिल है, उसी तरह मर्द की दास्तान औरत के बिना अधूरी है। औरत मर्द के लिए रास्ते की रोशनी है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक उसके दिल में मोहब्बत और इज़हार मौजूद है। और जब वो खुद गर्जी और नफरत का गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है तो मर्द की तबाही का बाइस बन जाती है। हमारी ये कहानी भी औरत की फितरत के इन्हीं दो पहलुओं से ताल्लुक रखती है। औरत की तस्वीर के ये दो रूप आदिल की जिंदगी से टकराए। आदिल जो अपने जमाने का सबसे बहादुर इंसान था, जिसे मालिक ने अपनी खास ताकत अता की। जैसी नालायक औलाद की किसी की ना हो, नाक में दम कर रखा है पूरी माँ का। बेकार बातें बनाने के सिवा और भी कुछ आता है तुझे? नाराज क्यों थी माँ? मैं तुझसे बात भी करना नहीं चाहती, लेकिन तू इतना नालायक है, एक नहीं सुनता। मर जाऊंगी तो पछताएगा। तो माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। बस इतनी सी बात है माँ। देख माँ, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन ये बता कि मेरे लायक इस गाँव में कोई लड़की है भी? तुझमें ऐसे कौन से सुखाव के पल लगे हैं कि इस गाँव में तेरे लायक कोई लड़की नहीं। बोल, कैसी लड़की चाहिए तुझे? बताओ। हाँ। नहीं जल्दी बोल, नहीं फिर नाराज हो जाऊँ। अच्छा सुन ना माँ, देख माँ, मैं अच्छी लड़की शादी करूंगा। मैं ऐसी लड़की शादी करूंगा जिसकी हिरनी जैसी आंखें, सुराईदार गर्दन हो, और जो चले तो मालूम हो कि हवा का मस्त झोंका चल रहा है, जिसका खूबसूरती में कोई जवाब ना हो। अरे इससे भी ऐसी लड़की मेरे पास, तो हाँ तो क्या? अच्छा माँ, हाँ तू नहीं खाना रहता। गांव से 200 बेकार लिए जाएं, जो दिन रात काम करके इस तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल कर सके। जो कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की जुर्रत करेगा या काम पर आने से इनकार करेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शाही फरमान सुन लिया तुम लोगों ने? 200 आदमी इसी वक्त चलने के लिए तैयार हो जाएं। सुना नहीं तुमने? हमारी फसलें तैयार खड़ी हैं, उन्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? महल की तामीर तुम्हारी फसलों से ज्यादा जरूरी है। उसकी ईंटें हमारे पेट की आग तो नहीं बुझाएंगी। फसल उजड़ गई तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? हुकूमत इस बात की जिम्मेदार नहीं। तो हुकूमत किस बात की जिम्मेदार है? सिर्फ जुल्म की, सिर्फ बेकार की, सिर्फ हम गरीबों का खून चूसने की। खामोश, उठे। आज तुम्हारे हाथों में हुकूमत, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रियाया के खून से होली खेलो। हम गरीबों से वाशियाना सलूक करो, मालिक के गजब से डरो, और याद रखो कि एक न एक दिन कुदरत की बेआवाज लाठी जरूर हरकत आएगी। जलील बुढ़े, तेरी ये मजाल हमारी शान में गुस्ताखी करते हो। बापू, इन जालिमों के मुंह क्यों लगते हो बापू? इंसान के भेद में घूमने वाले भेड़िए बूढ़े को मारकर बहादुरी दिखाता है, बराबर वाले पर हाथ उठाया होता तो मजा भी चखाता है। मेरे बापू को मारने से पहले तेरे हाथ क्यों न टूट गए? तू मत बोल बेटा, तू मत बोल। हसीनों का गुस्सा भी किस कदर हसीन होता है। हम इस खूबसूरत तोहफे को अपने साथ ले जाएंगे। इसे हमारे करीब लाओ। मुझे हाथ लगाया तो अच्छा ना होगा। डरो नहीं, हम हसीनों की कदर करना खूब जानते हैं। जाके कदम बढ़ाया। कौन हो तुम? मालूम होता है जिंदगी से बेदार हो चुके हो। आखिरत के नशे में ये मत भूलो कि गरीब ही इंसान होते हैं। इन्हें भी जिंदा रहने का उतने हक है जितना तुम लोगों को। इन गरीबों के कंधों पर ही तुम्हारी हुकूमत की बुनियाद है। अगर इन्हें सख्ती से दबाने की कोशिश करोगे तो उभरेंगे, और इस तरह उभरेंगे कि तुम्हें तुम्हारी हुकूमत को खाक में मिलाकर दम देंगे। जिस रोज इनके सर में उबलने का सौदा पैदा हुआ, उसी रोज इनका सर कुचल दिया जाएगा। हाथ के जर्रों को पांव तले रौंदा जाता है, ईशान की जिद ही बना जाता। खामोशी से बेगार के लिए चलो, नहीं तो सबको जबरदस्ती ले जाया जाएगा। ये इतना आसान नहीं, यहाँ से कोई भी बेगार के लिए नहीं जाएगा। तुम शाही फरमान की खिलाफ वर्जी करके बगावत फैला रहे हो, जानते हो इसका अंजाम? तुम खुद इस बगावत के बीच बो रहे हो। शाही फरमान की आड़ लेकर तुम जो मनमानी करना चाहते हो यहाँ नहीं चलेगी।
शाही फरमान ये नहीं कहता कि तुम कमजोरों और बुड्ढों पर इशारा सुन करो, जहरा की जिंदगी से खेलो, लोगों की बहू बेटियों का मजाक उड़ाओ। खैरियत इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। गिरफ्तार करो उस गुस्ताख को। खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं उसकी धज्जी उड़ा दूंगा। दुहाई है सिपाहियों, रुक जाओ, चले जाओ यहाँ से। और अगर फिर कभी गांव में कदम रखने की जरूरत की तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। चाचा, जालिमों ने क्या हालत बना दी तुम्हारी। आदिल, ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी अच्छी नहीं होती बेटा। फिक्र नहीं करो चाचा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूँ कि जब तक इस बेगार की जलील रस्म को मंसूख नहीं करा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। अच्छी बातें नहीं करो चाचा, तुम अच्छे हो जाओगे, जल्दी अच्छे हो जाओ। नहीं आदिल, चिराग अब बुझा ही जाता है। मुझे सिर्फ इस बात का फिक्र है कि मेरे बाद मेरी रूही का क्या होगा। यतीम बच्ची किसके सहारे रहेगी बेटा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बापू, नहीं जा सकते। नहीं रूही, दम होठों पर अटका है बेटा। इससे पहले कि जिंदगी की कश्ती मौत के समंदर में डूब जाए, मुझसे वादा करो बेटा कि मेरे पीछे मेरी रूही की देखभाल करोगे। मैं वादा करता हूँ चाचा, रूही को मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज समझूंगा। देवता तुम्हें खुश रखे। आदिल, रूही, बापू। देखते हुए हम तुम्हारी दरख्वास्त रद्द नहीं करते। हम बेगार की रस्म मंसूख फरमाते हैं। कल शाही गाड़ी तुम्हारे मकान पर तुम्हें लेने आएगी। नौजवान, तुम्हें फक्र होना चाहिए हुजूर की नजरे इनायत पर, जिसकी वजह से तुम्हें शाही महल में रहने का कीमती हक हासिल हुआ। नहीं जूही, हमसे ज्यादा इस नौजवान को तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। देखा कितने दरिया दिल है हमारे शहीद। ठीक है, तो हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और तुम हमारे।
भाइयों, मुझे आपसे जुदा होने का रंज है, लेकिन साथ साथ इस बात की भी खुशी है कि मैं आप सबकी बेहतरी के लिए जा रहा हूं। दरबार में है कि मैं जहां बता सकूंगा कि गुलामों को भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना कि हुक्मरानों को। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि हम पर जो जुल्म और जो बेइंसाफियां होती हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमें इज्जत के साथ इंसानों की तरह रहने का हक दिया जाए। अगर आपकी दुआएं मेरे साथ नहीं तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब रहूंगा। आदिल, महलों में कदम रखने के बाद गांव और गांव वालों को भूल तो नहीं जाओगे? उस मट्टी को भूल जाऊंगा जिसने मुझे अपनी आगोश में खिलाया। जिस दिन आदिल अपने भाइयों को भूल जाएगा उस दिन आदिल आदिल नहीं रहेगा। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसे नौजवान ही कौम का सरमाया होते हैं। जाओ, देवता निगहबान रहे। माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, मुझे दुआ दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। तुम रो रही हो माँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा वतन वालों की बेहतरी के लिए जा रहा है। मैं रो कर रही हूँ बेटा, ये तो खुशी के आंसू। वहां जाकर माँ को भूल तो न जाओगे बेटा? कैसी बातें करती हो? मैं जल्दी आऊंगा माँ और तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। फजीलत माब सुल्तान बैरबर शहंशाह मौज़म के हुक्म के मुताबिक अराकीन दरबार को मुत्तला किया जाता है कि जूही की कीमती जिंदगी बचाने के सिले में आदिल नामी बहादुर नौजवान को शाही फौजों का अफसर आला मुकर्रर किया जाता है और इस खुशी में शहंशाह आली विकार निहायत मसरत के साथ आज से बेगार की रस्म को मंसूख फरमाते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया जहां पना। एक आग सी लगी हुई है दिल। खुद ब खुद लगी या किसी ने लगा दी है? कुछ समझ में नहीं आता यास्मीन। अगर इजाजत हो तो मैं समझने की कोशिश करूं। तो क्या समझेगी? एक मौसम में मेरी भी बिल्कुल यही हालत थी। कौन सा था वो मौसम? भरी बहार का। 14 साल की थी मैं। फिर क्या हुआ? एक दिन नजर का तीर खा गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिल में आग सी लग रही है। 40 रातें पानी पी कर गुजार दी। अच्छा, 40 रातें? जी हाँ, इसलिए तो समझा रही हूँ कि आपकी अभी पहली रात है। जब बदतमीज कहेगी। सरकार, टहलने से बेचैनी और बढ़ेगी। खामोशी से सो जाइए तो शायद बीमारी दब जाए। बगैर समझे मुझे क्या बकवास करें? मत मानिए, आपकी मर्जी। मगर ये बता देती हूँ कि बगैर किसी से कहे हुए ये बेचैनी कम नहीं होगी। कौन है वो? मुझसे शर्माती हो तो बाहर चली जाऊं, दीवारों से ही कह डालिए। सच कहती है यास्मीन, दिल चाहता है कि कह डालूं। हाँ, अब आया समझ के बीच में। अभी जाकर सो जाऊंगी तो अपनी कसम जगा के कहेंगी आप मुझसे। सरकार, शाही बाग में ये कौन घुसाया? अरे ये तो वही है। वही कौन? जी, वो
मुझे? कौन? इस सल्तनत की हसीन तरीन नाज़नीन जूही। जूही? जी हाँ, जिसके हुस्न के चर्चे हर जगह हो रहे हैं और जिसकी एक झलक पाने के लिए फरिश्ते भी बेकरार रहते। जिन औरतों को मैं नहीं जानता, मैं उनसे नहीं मिला करता। आप उन्हें नहीं जानते? आप ही ने तो उनकी जान बचाकर उन्हें नई जिंदगी बख्शी है। जल्दी चलिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मुझे याद आ गया, चलिए। जी वो उधर है। आपने तलब फरमाया मुझे? आप तस्वीर में सिर्फ बहादुर को तर्क करने की जरूरत मिलने का उस रोज शुक्रिया की 2 अल्फाज भी न कह सकी, इसीलिए कनीज के जरिए अर्ज गुजारी कि आप यहाँ तशरीफ ले आए। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। उस रोज का मंजर जब भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अगर आप उस वक्त ना आती तो न जाने मेरा क्या हाल होता। आता क्यों ना, आपकी जिंदगी भी बाकी थी। काश आपने उस रोज मुझे मत जाने दिया होता। मेरे मौसम, ये कदम जो किसी के सामने नहीं झुकी, ये नजर जो कभी नीचे नहीं हुई, अब आपके सामने से झुक गई है। आपकी जिंदगी बचाकर मैंने आप पे कोई आसानी की, ये तो मेरा फर्ज था। अब इजाजत चाहता हूँ। ठहरिए, इतनी जल्दी इजाजत नहीं मिलेगी। अभी आपको मुझ पर एक और एहसान करना होगा। फरमाइए। मुझे तीरंदाजी का बहुत शौक है, सिखाइएगा। जी नहीं, मैं औरतों को तीरंदाजी नहीं सिखा करता। और अगर मैं इल्तिजा करूं तब भी नहीं? आप इसरार करती हैं तो सिखा नहीं पाए। अच्छा, तो फिर कल सुबह से घर जा रहा हूँ, पैगाम भी भेज चुका हूँ। सिर्फ आज के रोज मेरी खातिर हाँ कह दीजिए ना। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। तुम्हारा सत्यानाश हो, जब देखो जब मुंह फुलाए बैठी रहती है, दिन भर आहें भरती रहती है। अरे मैं पूछती हूँ कि सबके दिलदार जाते हैं, मगर तेरी तरफ कोई दुनिया से किनारा नहीं कर लेता। बंद करिए बकवास, बातें बनाने के सिवा और भी कुछ आता है तुझे? बाप रे, इतना गुस्सा। हाँ भाई, क्यों ना गाली न दो। हमारा भी कुछ चाहने वाला होता तो हम भी ना गुस्साते। बेकार का शोर न मत जाओ, सीधी तरह बता बात क्या है। ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मुंह मीठा कर फिर बताऊंगी। ना बता, मैं पूछना भी नहीं चाहती। गाँव पड़ेगी, हाथ जोड़ेगी, फिर भी नहीं बताऊंगी। मेरी बला से, मेरी बला से आज दिल की खबर लाई हूँ। सच? अरे जल्दी बता, क्या खबर लाई? ओहो, नाम सुनते ही चेहरा खिल उठा। जाओ, मैं नहीं बताती। मेरी अच्छी उल्फत, बता देना। पहले पैर दबाओ हमारे, फिर बताएंगे। अरे चुड़ैल, जा भी, इतना नखरा क्यों करती है? अच्छा जी, तो अब हम नखरा भी करने लग गए। पाँव दबाओ। अच्छा बाबा ने, अब तो बता दे। जरा जोर से दबाओ। मोहब्बत करना आसान नहीं, शरीर कहेगी। बताना हो तो बता, नहीं तो हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, बता देते हैं। गुस्सा क्यों होती हो? जिसके लिए तू हर वक्त बेकरार रहती है वो आज आ रहा है। सच? दिल आ रहा है तो कितनी अच्छी उल्फत। आज रात को जी भर के बातें कर लेना, फिर ना कहना कि दिल की दिल में रह गई। वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। इंतजार की भी हद होती है। कब से आंखें बिछा बैठी। देर तो नहीं हुई, मैंने तो इसी वक्त आने का वादा किया था। वादा मुझसे किया था, बेकरार दिल से तो आपका कोई वादा नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सदियों से आपका इंतजार कर रही हूँ। हवा की सरसराहट से भी यही गुमान हो कि शायद आप आ गए। इंतजार में ऐसे ही होता है। आपने भी कभी किसी का इंतजार किया है? ये नहीं सुनी सुनाई कह रहा हूँ। बहुत खुश नसीब हो आते।
इंतजार तो राही को होता है, मंजिल को नहीं। आदि, इस दुनिया में सबको किसी न किसी का इंतजार क्यों होता है। समुद्र की लहरें सारा दिन चांद का इंतजार करती है। चांद आता है तो समुद्र में तलातम मच जाता है। रात की तन्हाई और खामोशी इन लहरों के लिए तूफान बन जाती है। आज की रात किस कदर तूफानी है आदिल। तूफानी? इस खामोशी में तूफान कहाँ? जरा इस दिल पर हाथ रखकर तो देखो, क्या तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देता? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? बहुत भोले हो आदिल। साज को छेड़ कर कहते हो आवाज ना, आग लगाकर पूछते हो शोले क्यों उठते हैं। ये आग मुझे जला देगी आदिल। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। होश में आओ जी। होश तो मैं उसी रोज से खो बैठी हूँ जिस दिन से तुम्हें देखा है। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की कसम, उसी दिन से इस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत की शमा जलने लगी है। जी चाहता है कि इन आंखों की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब जाऊं आदिल। अजीब मंजर देख रहा हूँ। जबरो ताकत हुस्न इश्क दस्तो गरीबा। सुना था जूही बीमार है, हमने सोचा चलकर देखा है। हुस्न इत्तेफाक आदिल हमसे कबल ही आयादत को पहुंच चुके हैं। कनी शायद हुजूर से जिक्र करना भूल गई थी कि आदिल आजकल मुझे तीरंदाजी सिखा रहा है। ओह, आदिल आफ्ताब को चिराग दिखाने आए हैं। तीर चलाने में तो तुम्हारा सानी नहीं है जूही। नसीब दुश्मना तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर हूँ हुजूर अहमद। महल में घुसकर तुमने अपनी सेहत तबाह कर ली है। बाग की ठंडी हवा तुम्हारे तमतमाते हुए चेहरे, धड़कते हुए दिल और दहकते हुए जिस्म को तरावट बख्शेगी। तो हुजूर आज सचमुच तशरीफ ले जा रही हैं? जूही, तुम यहाँ? सोचा जा रही हो, अलविदा ही करती हूँ। माफी चाहती हूँ, यहाँ बना के अचानक आ जाने से दावत रद्द हुई जाएगी। मेहमान से इतनी बेरुखी से पेश आना कहाँ का दस्तूर है? क्या मेरा आना नागवार है? सल्तनत की होने वाली मलिका का एक खादिम के यहाँ इस तरह चले आना शायान शान है। सल्तनत की होने वाली मलिका दिल के हाथ मजबूर होकर इश्क के बादशाह से मोहब्बत की भीख मांगने आई है। क्या खाली हाथ लौटा दो? इश्क और मोहब्बत की इन बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी जिंदगी में इन जज्बों के लिए कोई जगह नहीं। आगे मेरी जिंदगी का हर सांस तुम्हें पुकार रहा है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने एक मुजस्सिम सवाल बनकर खड़ी हूँ। मुझे मायूस ना करो। जज्बात की शिद्दत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें नेकबत का भी इम्तियाज नहीं रहा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं अपने आप को भी भूल चुकी हूँ। ऐसी भी क्या बेरुखी। मैं ऐसी औरतों की परवाह नहीं करता जो दिल के शिकार पर चलकर जब्त और विकार का दामन हाथ से छोड़ देती है। जब दिल को जब्त का चढ़ा न रहे तो वो हाथों से निकल जाया करता है। तुम समझते क्यों नहीं होते? जूही, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर है। आज तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, उस औरत की तौहीन की है जिसकी निगाह करम के लिए इस सल्तनत का ताजदार भी तरसता है। लेकिन याद रखो, औरत जब किसी को अपनी जिंदगी की आरज़ू बना लेती है तो उसे हासिल करके ही रहती है। मैं भी तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान से भी क्यों ना खेलना पड़े।
तुम्हारे इस गुरेज को नीचा करके ना दिखा दूं तो जूही नाम नहीं। आलीजा, खादिम कुछ अर्ज करना चाहता है। इजाजत है। आजकल आदिल और जूही का रुक क्यों गए? जूही और आदिल का इस तरह खुल्ला खुल्ला मिलना साफ साफ क्यों नहीं कहते? जहां बना बेगार की रस्म फिर से जारी करके इस खलिश को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। ठीक है, मां बदौलत बेगार की रस्म फिर से जारी फरमाते हैं। इसी वक्त आदिल के गांव का मुहावरा कर दो और सबको शाही महल की तामीर पर लगा दो। बेगार बंद रही, फिर से शुरू कर दी गई है। लेकिन आदिल ने जो हुकूमत से फैसला किया था उसका क्या हुआ? जहन्नुम में गया तुम्हारा आदिल और उसका फैसला। मेरे साथ चलो, नहीं तो मार मार कर तुम्हारे जिस्म की धज्जियां उड़ा जाएंगी। जब तक आदिल नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। तुम्हारी ये मजाल बांध लो इन सबको और ले चलो हमारे साथ। लेकिन बेगार की रस्म मनसूख हो चुकी है। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जहाँ पनाह ने वो हुक्म मनसूख करके नया हुक्म जारी कर दिया है। फिर नहीं हो सकता। मेरे और जहाँ पनाह के दरमियान जो फैसला हुआ था उसकी रूह से बेगार बंद हो चुकी है। अपने नेता को छोड़ देने चाहिए काम की खिलाफ वर्जी करके तुम हुकूमत की तौहीन कर रहे हो। ऐसी हुकूमत की परवाह नहीं करता जो वादा फरामोश हो और जिसके कानून की बुनियाद बेइंसाफी सुन पे हो। छोड़ देने। हुकूमत के कानून को ललकारने का अंजाम जानते हो? जानता हूँ। कानून खुद कानून शिकनी नहीं कर सकता। बादशाह बादशाह होकर झूठ नहीं बोल सकता। मैं आज दरबार में इस बात का फैसला करूंगा। छोड़ दो इन्हें, चल मेरे साथ। अच्छी बात है, छोड़ दो इन्हें। आदम कुछ अर्ज करना चाहता है जहां बना। इजाजत है। जो बेगार की रस्म तो मनसूख कर चुके हैं, फिर मेरे हमवतनों को किस लिए पकड़ा जा रहा है? मां बदौलत ने बेगार की रस्म फिर से जारी फरमा दी है। तो उस फैसले का क्या हुआ जो मेरे और आलीजा के दरमियान हुआ था? हमारे फैसले शाही मसलियतों के मोहताज हुआ करते हैं। हुजूर शायद ये नहीं जानते कि मैंने अपने हमवतनों की बेहतरी के लिए शाही खिदमत कबूल की थी। उस वक्त हुजूर ने मुझे यकीन दिलाया था कि बेगार की रस्म हमेशा के लिए मनसूख कर दी जाएगी। मैं इंतजार करता हूँ कि फैसला बदल दिया जाए। शाही फौजों के अफसर आला होने की हैसियत से हमारे फैसलों का एहतराम करना तुम्हारा फर्ज है। मेरा फर्ज जरूर है, लेकिन जो फैसले मेरे उसूलों से टकराते हो, जिनका मकसद गांव की आजादी छीनना हो, उनका एहतराम करना मेरी फितरत के खिलाफ है। हुजूर को फैसला बदलना पड़ेगा। अपनी जुबान काबू में रखो आदिल। तुम्हारी गुफ्तगू से बगावत की बू आ रही है। मजबूर मुझे आप करते हैं। मेरी जिंदगी में आप इन फैसलों को अमली जामा नहीं पहना सकते।
मैं उन कवानीन को तस्लीम नहीं करता जिनकी बुनियाद बेइंसाफी और जुल्म पर हो। ऐसे कानून कानून कहलाने के मुस्तहिक नहीं जो एक औरत की निगाहों की तरफ देखकर चले। आदेश गिरफ्तार करो इसे। खबरदार मेरे नजदीक आया। देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने बहुत कोशिश की कि जहां पना बेगार की रस्म को मंसूख कर दें, खून बहाए बगैर हमें हमारा हक दे दिया जाए। हमने सुलह की पेशकश की जिसे ताकत के नशे में ठुकरा दिया गया। अब हमारे सामने लड़ाई के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आदिल, इस लड़ाई का अंजाम भी सोचा है? जब हमारा मकसद नेक है तो अंजाम सोचना हमारा काम नहीं। हमारा काम है लड़ना। हम लड़ेंगे और जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिल्लत की जिंदगी बसर करने से इज्जत की मौत मरना अच्छा है। लेकिन हुकूमत से लड़ना कोई खेल नहीं। हुकूमत खुद लड़ाई की दावत दे रही है। बेगार की रस्म बिना किसी वजह के फिर से जारी कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पना हमारा सब राज बनाना चाहते हैं। जब हुकूमत इखलाक के बुनियादी उसूलों को छोड़ देती है तो उस वक्त बगावत के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। तुम ठीक कहते हो आदिल। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। हम हुकूमत को बता देंगे कि जब मजलूम दासते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। मैं इसी वक्त जमरुद की पहाड़ी पे जा रहा हूँ। जहाँ रहा तो शायद शाही फौज मेरी तलाश में आए और आप लोगों को खामखा परेशान करे। मैं वहां से अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और आप सबकी देखभाल करूंगा। देर पाने के बाद और सोच
बना रोज और सास से जिंदगी का हुस्न है हुजूर अनवर। जूही को किस बात का मलाल हो सकता है? क्या हमसे कोई खता हुई? कनीज भी हुजूर से यही सवाल पूछना चाहती थी। हम समझे नहीं। आजकल हुजूर के इल्तिफात में कुछ कमी आने लगी है। क्या कनीज से कोई कसूर हुआ है? क्या कह रही हो जूही? हाँ अलीजा, कनीज पहले इंतजार करती है, तब कहीं हुजूर तशरीफ लाते हैं। इस कदर बेनियाजी पहले से नहीं थी। तुम्हारा अंदाजा गलत है जूही। इस दिल की कायनात तुम्हारे दम कदम से आबाद है। तुम्हारी मोहब्बत हमारी जिंदगी की बेहतरीन आरज़ू है। डरती हुई ये खुमार कहीं जल्द ही सर न पड़ जाए। इस नशे को दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती। जहाँ पना सिपा सलार आजम शर से बारियात भी हासिल करना चाहते हैं। इजाजत है। जहां पना, रुक क्यों गए? आदिल को हमारे सिपाही गिरफ्तार नहीं कर सके। आदिल भाग गया और सिपह सालार आजम ये मनहूस खबर सुनाने हमारे पास यहाँ चले आए। सिपह सालार आजम मामूली बागी को नहीं गिरफ्तार कर सके? ताज्जुब है। अलीजा, मुल्क का कोना कोना तलाश किया जा चुका है, मगर उसका कहीं निशान नहीं मिलता। हमारे कान नहीं सुनने के आदि नहीं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उसे गिरफ्तार होना ही चाहिए। आखिरी बार कहाँ देखा गया था वो? जमरुद की पहाड़ी पर अलीजा। शाही दस्ते ले जाकर इसी वक्त पहाड़ी को घेर लो और उस वक्त तक घेरे रखो जब तक आदिल गिरफ्तार न हो जाए। पहाड़ी पर छुपा बैठा है। चारों तरफ से घेर लो इस पहाड़ी को और तब तक घेरे रखो जब तक कि वो हमारे कब्जे में ना जाए। याद रखो, अगर अब की बार आदिल हमारे हाथ से फंस गया तुम्हारी शराबती नहीं, समझे? आगे बढ़ो। तुमने हुकूमत के अधिकार को हाथ में मिला दिया। क्या यही है तुम्हारी बहादुरी? जिसके दम पर तुम उससे लड़ने गए थे, उसने पहाड़ की चोटी से पत्थर बरसाए और
इतनी बड़ी फौज साथ लेकर गए थे और अकेले उसके साथ चलते हुए डर गए। जहां बना वो मामूली आदमी नहीं है, न जाने उसने कौन सी ताकत अपने बस में कर रखी है। पहाड़ के पहाड़ हाथों से गिराना इंसान का काम नहीं। अपनी पुस्तरी को छिपाने के लिए सहारा क्यों देते? क्यों नहीं कहते कि जिंदगी हुकूमत के विकास से ज्यादा थी? अपनी मनसूरत दिखाने से तो बेहतर था कि तुम वही अपना पूरा अंजाम करते। लेकिन खामोश कुछ नहीं सुनना चाहते। आज चुप है कि हमारी तमाम सल्तनत कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसे गिरफ्तार कर सके। भागी ने सारे मंत्री यहाँ पर पकड़ रखा है। हमारे बड़े बड़े अफसर, हमारे जंगी बशीर, हमारे लड़ाके नौजवान सब चूड़ियां पहनकर खड़े हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आगे बढ़ के बहादुरी के जोर दिखा सके। किसी में इतनी ताकत नहीं जो इस बगावत को दबाने का बीड़ा उठा सके। आराम की जिंदगी ने सबको बेकार बना दिया है। सबकी तलवारों को जंग लग गया है। नहीं जहां बना हुजूर की सल्तनत में अभी एक फर्ज ऐसा भी है जो उसे गिरफ्तार करके हुजूर के कदमों में ला दे। कौन है ऐसा बहादुर? जल्दी बताओ जूही, हम उससे मिलने के मुश्ताक हैं। कनीज उस बागी को गिरफ्तार करेगी हुजूर। तुम उसे गिरफ्तार करके लाओगी? जिस बागी को पकड़ने के लिए हमारी इतनी बड़ी फौज नाकाफी साबित हुई, उसके तुम पकड़ कर लाओगी? क्या कह रही? हाँ जहां बना, जो काम ताकत से नहीं हो सकता उससे औरत अपनी फितरी जहानत से पूरा कर डालती है। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। हम मानते हैं जूही, औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। उसकी खुमार अपनी निगाहों के सामने हुकूमतें भी लखड़ा जाती है। लेकिन एक मामूली बागी को पकड़ने के लिए हम इतनी कीमती जिंदगी खतरे में डालना पसंद नहीं करेंगे। नहीं जहां बना, कनीज को यकीन है वो जरूर कामयाब रहेगी। मुझे आदिल से अपना कर्जा चुका लेना चाहिए। कर्जा? हाँ जहां बना, कनीज की इल्तिजा पर हुजूर ने उसे इतनी बड़ी इज्जत बख्शी। हुजूर की शान में गुस्ताखी करके उसने मेरे इस्मात को ठेस पहुंचाई। मुझे ऐसा महसूस होता है हुजूर की तमाम मलाल की वजह मैं ही। लेकिन हम तुम्हें गलत जगह पर कुव्वत आजमाई का मशवरा नहीं देंगे। हुजूर जब औरत की ताकत को तस्लीम करते हैं तो इजाजत में पर्चो पेश करो। अगर तुम इसरार करती हो तो इजाजत देनी ही पड़ेगी। शुक्रिया जहां बना। जाने से पहले कनीज हुजूर से एक वादा लेना चाहती है। वादा? कहो जूही, जरूर वफा किया जाएगा। आदिल के गिरफ्तार होने के बाद उसे कोई जिस्मानी तकलीफ न दी जाए और वो मेरा कैदी बनकर रहे। रहमदिल जूही एक बागी की जा बख्शी चाहती है। हाँ जहां बना, आदिल ने भरे दरबार में हुजूर की तौहीन की, मेरा मजाक उड़ाया। मैं खुद उससे बदला लूंगी, उसे अपना कैदी बनाकर रखूंगी और अपनी तौहीन का इंतकाम लूंगी। हमें मंजूर है, लेकिन ख्याल रखना कहीं मात न खा जाना। शेर की मान में हाथ डालना सहल नहीं है। औरत की फेंकी हुई कमल से भी बचना आसान नहीं आदीजा। सवारी का इंतजाम किया जाए। कदम कदम पर हमारी जूही की देखभाल। अगर अब की बार नाकाम रहे तो इस सल्तनत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बेहतर हुजूर अनुमत।
लगी भी क्या दिल लगी है। अर्श के रहने वाले फर्श पर उतर आए हैं, महलों के मुखी जंगलों के खाक छान रहे हैं। तस्वीर दिलदार के कुचे में भटक रहा हो तो भला हमारी बात कौन सुनेगा। ये इश्क है ही बुरी बला, आग भड़कती है तो बुझने का नाम ही नहीं लेती। क्या मतलब? ये कि सरकार जा तो रही है उसे गिरफ्तार करने, लेकिन दिल में मोहब्बत के शोले भड़क रहे हैं। जो बाबू महबूब के गले का हार बनने के लिए बेकरार है, वो उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ सकेंगे? जो ही अपनी तौहीन का इंतकाम लेने जा रहे। मैं खूब जानती हूँ सरकार, इस इंतकाम के पर्दे में मोहब्बत का जज्बा बोल रहा है, लेकिन जहाँ पनाह की तेज निगाहों से छुपा सकेंगे इस खतरनाक इरादे को। मंजिल की तरफ कदम उठाने के बाद रास्ते के कांटों की परवाह नहीं की जाती यास्मीन। सोच लीजिए सरकार, ऐसा न हो मंजिल की तलाश में रास्ते की भूल भुलैया में ही भटक कर रह जाए। बंद करिए बकवास, मत मानिए, आपकी मर्जी। यही है वो जुमरूद की पहाड़ी जहाँ आदिल छुपा हुआ है। ठीक है, हम यहीं ठहरेंगे। आप सिपाहियों को साथ लेकर वापस जा सकते हैं। बहुत बेहतर। तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? किस लिए आए हो यहाँ? तमीज से बात करो। शाही खैमे में बिला इजाजत दाखिल होना संगीन जुर्म है। यहाँ शाही रोब नहीं चलता। मेरे सवाल का जवाब दो। जान की खैरियत चाहते हो तो भाग जाओ, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। तुम औरत न होती तो इस धमकी का अच्छी तरह जवाब देता। सीधी तरह बताओ, यहाँ आने का मकसद क्या है? और अगर हम ना बताएं तो दुश्मन समझ के खेमे को लूट लिया जाएगा। दिल की दौलत तो पहले ही लूट चुके हो, अब और क्या लूटना चाहते हो? बादशाह सलामत और उनकी फौजों ने हिम्मत छोड़ दी। मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम आई रमजान? ऐसा न कहो आरिफ, मैं तो अपने दर्द की दवा ढूंढने आई।
अगर अपने दर्द को मेरी गिरफ्तारी से कम करना चाहती है तो ये तुम्हारी भूल है। काश तुमने भी कभी किसी से मोहब्बत की होती, तब तुम्हें अंदाजा होता दिल का दर्द क्या होता है। आदिल, मैं कब से तुम्हारी मोहब्बत में तड़प रही हूँ। अब तो मुझे सहारा दो। जूही जैसी आली हौसला औरत को यूं आंसू बहाना जेब नहीं देता। तुम्हारी चाहत ने मेरे सब पल निकाल दिए। किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहती हूँ। तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं जूही। तुम जानती हो कि मुझे मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं। बेहतर यही है कि तुम वापस चली जाओ। पत्थर दिल इंसान वापस कैसे चली जाऊं? रोज़े अज़ल से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी के हर लम्हे में तुम बसे हो। यूं ठुकराने से तो बेहतर यह था कि तुम मुझे मार डालते। मैं मजबूर हूं जूही। आदिल, वो देखो। क्या? अरे वो बताओ कहाँ जाओगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुश्किल से हाथ आई और छोड़ दूं? तुम बड़े शरीफ। क्या जादू है जूही? दीवाना बना दिया मुझे तुमने तो। अरे पीछे कर रही? मैं बंद रही, डर है कहीं भाग न जाए। मोहब्बत की जंजीरें डालकर तसल्ली नहीं हुई? नहीं, तुम बड़े खतरनाक आदमी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुमने मुझे बहुत सताया, गिन गिन के बदले लूंगी। खादिम अपने कसूर की माफी चाहता है। ऐसे नहीं, गिड़गिड़ा कर कहो। खादिम अपने कसूर की माफी चाहता है। अभी निगाहें नहीं झुकी। खादिम अपने कसूर की माफी चाहता है। बहुत चुप चुप रहती है, बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। मत बता, मैं सब समझती हूँ। क्या समझती हूँ? तू आदिल के लिए उदास रहती है ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं माँ। मैं तो ये सोच रही थी आज कितने दिनों तक कोई खबर क्यों नहीं आई। माँ, क्या नजरों से ओझल होने पर लोग अपनों को भूल जाया करते हैं? पगली कहीं की, तू तो अच्छी तरह जानती है गांव वालों की फिक्र में उसे घर का भी होश नहीं रहता। लेकिन पहले खबर तो आ जाया करती थी। अब के आने दे उसे, वो पीटूंगी कि याद रखेगा। गांव भर के लिए परेशान रहता है,
लेकिन रूही बेचारी की उदासी का जरा ख्याल नहीं रखता। मैं क्यों उदास होने लगी? अरे वो नहीं आता तो तू जाकर क्यों नहीं मिलाती उससे? रचना, तू जाओ। तू तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। तुमने ही तो कहा है। बस शर्मा गई। जा जा मिल ला उसे और देख कान खींच कर पूछना कि घर खबर क्यों नहीं भेजता। अरे अभी से रोब नहीं जमाएगी तो ब्याह के बाद तंग करेगा तुझे। तो जाओ। हाँ हाँ जाओ। क्या सोच रहे हो आर्यन? यही सोच रहा हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों? झूठ। खूबसूरत होती तो तुम इस तरह दूर न भागते। भागने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन तुम्हारे बेपनाह हुस्न के सामने एक न चली। सच, तुमने इस हुस्न की लाज रख ली आदिल। तुम ना आते तो जिंदगी इस कदर रंगीन ना होती। वादा करो, जिंदगी को इतनी ही रंगीन, इतनी ही खूबसूरत बनाए रखोगे। मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जाना भी चाहूं तो दिल कहाँ मानेगा? सच। आदिल, मैं कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी में जो भी हादसा पेश आता है उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी रहती है। उस रोज शिकार पर मुझे भी हादसा पेश आया और मैं तुम्हारी मोहब्बत की दौलत से मालूमाल हो गई। तुम कितने बहादुर हो आदिल। तुम्हारे बाजू कितने मजबूत हैं। इनमें इतनी ताकत कहाँ से आई? ये तो मालिक की देन है। मालिक की देन? लेकिन शेर को सिर्फ हाथों से मारना, तन तन्हा इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना मामूली आदमी का काम नहीं। कोई खास बात जरूर है, बताओ ना। वो तुम्हारे जानने की बात है ना, देख ली तुम्हारी माँ। नाराज हो गई? तुम्हारी पता है। देखो मान जाओ नहीं तो सताऊंगा। पहली कौन सा हजार है? तुम्हारा रूठना गवारा नहीं होता। जरूर सुनना चाहती हूँ? सुनो, मालिक ने मुझे जब इस दुनिया में भेजा था तो मेरे बालों में अपनी खास ताकत छुपा दी थी। जब तक मेरे बाल मौजूद हैं मुझे दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिस दिन मेरे बाल नहीं रहेंगे उस दिन मुझ में और एक मामूली इंसान में कोई फर्क नहीं होगा। कितने अच्छे हैं ये बाल। मैं कितनी खुशनसीब हूँ तुम्हारा जैसा महबूब पाकर। मुझे ऐसा महसूस होता है मैंने 7 समुंदर की बादशाहत हासिल कर ली है। आदिल भैया को देखा है कहीं तुमने? क्यों, क्या बात? सिपाही गांव में घुस आए हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर बेगार के लिए ले जा रहे हैं। आओ मेरे साथ। न जाने यकीन क्यों नहीं आता आदिल। तुम्हारे इस चमकते हुए चेहरे की कसम जो है, आदिल झूठ कभी नहीं बोलता। सरकार, क्या बात है यास्मीन? बाहर कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है। मुझसे? लड़की? जी हाँ। रोही, आदिल भैया
क्या बात हुई? आदिल भैया, सिपाहियों ने गांव में फिर से जुल्म शुरू कर दिया है। लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हैं। इनकी ये मजाल। चलो बैठा। ठहरो। इधर आ। आदिल की तरफ यूं घूर घूर के क्या देख रही थी? जवाब भी नहीं देती। क्या ताल्लुक है उससे तुम्हारा? वही जो जिस्म पर उसे। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? जिंदगी की उलझी हुई राहों पर आदिल ही मेरा एक साथी। बचपन से ही मैं उसी के ख्वाब देखती आई और इसी उम्मीद पर जिंदा कि एक दिन हम दोनों एक हो जाएंगे। किसी की मोहब्बत पर डाका डाला, कहाँ का इंसाफ? तुम मुझसे मोहब्बत करने का दावा करती हो? ना समझ लड़की, जर्रे और आफ्ताब का क्या मुकाबला? रास्ते की खाक को चांद से क्या निस्बत? आदिल की तकलीफ मेरे लिए हुई है, सिर्फ मेरे लिए। ये तुम्हारी भूल है। मैं आदिल को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसको अपने जाहिरी हुस्न और शौक अदाओं से थोड़ी देर के लिए बहका सकते हो, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत की शमा नहीं जला सकती। वो मेरा है और मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी नादानी पर रहम आता है। तुम्हारी हालत समुद्र की उन लहरों की तरह है जो उछल उछल कर आसमां तक पहुंचना चाहती है मगर पहुंच नहीं सकती। तुम हवा में उड़ रही हो। जमीन पर आकर असलियत जानने की कोशिश करो। आदिल मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे। तुम्हारी मोहब्बत एक बरसाती नदी है जो सैलाब आने पर एक ही रेले में किनारों से बाहर निकल जाती है और जब सैलाब खत्म हो जाता है तो एक पानी की लकीर बनकर रह जाती है। मेरी मोहब्बत एक पुरसुकून झील है जिसकी गहराई कभी कम नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत नहीं, एक वक्ती जज्बा है। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पर इतना नाज था तो मेरे पास क्या लेने आई हो? रहम की भीख मांगने आई। तुम हसीन, मालदार, तुम्हारे पास दौलत है, ताकत, जिंदा रहने के लाखों सहारे, लेकिन मेरा इस दुनिया में आदिल के सिवा कोई नहीं। तुम औरत के दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हो। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी जिंदगी का सारा मुझे लौटा दो। आदिल को हासिल करने के लिए मैं भी एक जमाने तक तड़पती रही। जिस महबूब को इतनी मुश्किलों से पाया है, तुम चाहती हो तुम्हें मिल जाए? ये कभी नहीं हो सकता। उसे मौत के सिवा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या चली जाए यहाँ से और जहाँ कभी फिर आने की जरूरत ना करना। जानती हूँ, लेकिन याद रखो, तुम उसको लोहे की जंजीरें पहना कर भी अपना नहीं बना सकती। समुद्र में तूफान आता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी डूब जाती है और जब तूफान थम जाता है तो वही चट्टानें उसी शान से खड़ी मुस्कुराया करती। लहरें से टकरा टकरा कर रह जाती लेकिन उन तक नहीं पहुंच सकती। थोड़े ही दिनों में आदिल को तुम्हारी असलियत मालूम हो जाएगी और नफरत से मुंह फेर कर चल देगा। आदिल मेरा, उसको मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता। तुम जैसी हजार औरतें भी उसको मुझसे अलग नहीं कर सकती। वो मेरा और मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। मेरा, उसे मुझे कोई नहीं जुदा कर सकता। तुम जैसी हजार औरतें भी आ जाए तो उसे मुझसे नहीं अलग कर सकती। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। नहीं, आदिल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो मेरा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। आदिल मेरा है। आपने मोहब्बत के लिए चुना भी तो कौन, जो पहले ही दूसरे का है। मुझे तो डर है कि आप ना इधर की रहेंगी ना उधर। खामोश। सोच लीजिए, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। चल दूर हो जाए। मत मानिए, आपकी मर्जी। क्यों? एक ही बात में काम तमाम हो गया। चली थी मोहब्बत करने, अभी तो सिर
सुना है चला गया तब क्या होगा? नहीं नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि तू नहीं जाती। वो जाएगा और जरूर जाएगा। वो उस लड़की से मोहब्बत करता है, वो उसे ले जाएगी और तू मुंह देखती रह जाएगी। जिस महबूब को इतनी मुश्किलों से पाया है उसे दूसरे की आगोश में देख सकेगी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो अब भी मौका है, उसके वो पर ही काट दे जिसके सहारे वो उठता है। मोहब्बत की जंजीरें तो काम नहीं आ सकी, लोहे की जंजीरें पहनाकर उसे अपना बना ले। सोचती क्या है, वो तेरा है। वक्त हाथ से चला गया तो पछताती रह जाएगी। देती, झगड़ा हो गया उससे? कुछ कहती क्यों नहीं? अब कहने के लिए बाकी रही क्या गया? बताती क्यों नहीं? बात क्या है? अब वो पहले जैसा आदमी नहीं रहा माँ। अमीरों की दिल फरेब उसको हमसे बहुत दूर ले गई। तेरा दिमाग खराब नहीं होगा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? माँ, आज तक तू जो ख्वाब देखती आई, आदिल ने उनकी ताबीर बदल दी। वो एक अमीर औरत के जाल में फंस गई। उसे अब हमसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। उन्हें जरूर कोई ख्वाब देखा है, मेरा लाल ऐसा नहीं है। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से उसके साथ हंसते खेलते देखा। वो खुश थी, आदिल खुश था। मैंने आज तक आदिल को इतना खुश कभी नहीं देखा माँ। ऐसा नहीं हो सकता रूही, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। वो तेरी खुशियाँ कभी नहीं छीन सकता रूही। मुझे अपनी खुशियाँ छीन जाने का गम नहीं माँ। मुझे तो आदिल की उस औरत को मैंने बहुत करीब से देखा। उसकी आंखों में जहन्नुम के शोले भड़क रहे। वो जरूर कोई फरेब खेल रही। वो अच्छी औरत नहीं माँ, वो अच्छी औरत नहीं। शुक्र है हुजूर को कनीर की याद तो आई। फुर्सत मिल गई। तेवर कुछ बदले हुए नजर आते हैं। मेरे तेवर या तुम्हारी निगाहें? पूछता है मोहब्बत में निगाहें बदलने के साथ का क्या बात है? ये अपने दिल से पूछो। हमारा दिल तो पहले ही तुम्हें नजर कर चुका है। मेरी या उस लड़की की जिसका हल्का सा इशारा पाकर तुम सर के बल भागते चले गए थे?
अगर वो इतनी अजीज थी तो मुझसे मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया था? मुझे गलत न समझो जुई, मैं तो अपने फर्ज की पुकार सुनकर गया था। फर्ज मेरी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है आदिल। बेशक मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे फर्ज से टकराने की कोशिश करेगी तो उसे नीचा देखना पड़ेगा। बस इतनी सी बात पर नाराज हो गए? तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो हमें लूटा है। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। अभी तक इम्तिहान लिया जा रहा है? क्या मोहब्बत की कड़ी आजमाइशें खत्म नहीं हुई? तो मैं तो कहना भूल ही गया था कि मुझे गांव जाना है। गांव वालों को मेरी जरूरत है। अभी आए अभी चले, ऐसा नहीं हो। नहीं जुई, अब इजाजत दो। जल्दी क्या है? जाने से पहले शरबत का एक गिलास तो पीते जाइए। इन खूबसूरत हाथों से जहर भी पिला दो तो हम पी लेंगे। अच्छा तो लो, पी लो। शुक्रिया। आदिल, इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी? जूही, जूही मेरा सर चकरा रहा है। ये कैसे शब्द था? तुम्हें आराम की जरूरत है। सो आदिल, जी भर के सो। मेरी तमन्नाओं का खून कर तुम उसकी दुनिया आबाद नहीं कर सकती। देखूंगी अब वो तुम्हें मुझसे कैसे छीनती है। तुम मेरे हो, लोहे की जंजीरें पहना कर भी मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। जूही को ठुकराना आसान नहीं। कह दो जहां बना से जूही अपने मकसद में कामयाब हो गई। उठो, तुम्हारे अरूज का सूरज ढल चुका। जिंदगी की शाम हो गई है। उठो। बगावत का जुनून सर से नहीं उतरा। बहुत तूफान मचा रखा था। अभी तक खुमार बाकी है। औरत एक की जीती जागती तस्वीर।
जी भर के देख लो इस खूबसूरत सैयाद को। इसकी अबरू के एक इशारे पर तुम आसमान से जमीन पर आ गए। अच्छी तरह देख लो इस पल खाती हुई नागन को, फिर शायद कभी न देख सको। ले चलो इसे। निकाल दो इसकी आंखें। पहाड़ की चोटी से तो पत्थर गिरा लिए और समझा कि मैं दुनिया का सबसे बहादुर आदमी। बेवकूफ इंसान, जो लोग चमकते हुए सूरज की हस्ती को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, ये होता है उनका अंजाम। ले चलो इसे। जिसने मेरे बच्चे पर जादू कर दिया है। कौन तेरी नागन जो मेरी रोही की खुशियां छीनकर अपनी दुनिया बात करना चाहती है? कौन है वो तूफान जो मेरे घर के चाक पर लपक रहा है? ए बुढ़िया, कहाँ जाती है? मुझे जाने दो, मैं उस औरत का मुंह नोच लूंगी। मुझे जाने दो। कौन है ये बुढ़िया? आदिल, आदिल, मेरे आदिल को कहाँ ले जा रहे हो? किस लिए पकड़ रखा है इसे? मेरे आदिल को छोड़ दो। मेरे आदिल को छोड़ दो, अभी तो उसका सर कुचला जाएगा। ऐसा न कहो, आदिल मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरा बच्चा बेगुनाह है। मेरा बच्चा बेगुनाह है। आदिल, मेरा बच्चा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी आंखें फोड़ दी। इसकी वो आंखें फोड़ दी गई हैं, जिनमें बगावत की आग जला करती थी। आदिल, तेरे कंधे, ये तूने क्या किया? इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? आदिल को अंधा बनाने से पहले तेरे हाथ तो नहीं टूट गए। मेरे मासूम का टपन सुन तोड़ने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? गुस्ताख बुढ़िया, खामोश। माँ, आदिल, माँ, माँ, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ, माँ, मेरा बच्चा, माँ, 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 तुम बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, मर गई। सांप को दूध पिलाने वाली मर गई। तुम इंसान नहीं जानवर। तुमने आदिल की आंखें फोड़, उसकी माँ को भयानक तरीके से मार के कैसे लगा रहे हो? खुदा के कहर से डरो। इस वक्त तुम्हारे सर पर ताकत का भूत सवार है, जो चाहो कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ये जुल्म की स्याही हमेशा नहीं रहेगी। एक न एक दिन सुबह जरूर होगी, जरूर होगी। इस गुस्से में तुम कितनी हसीन नजर आती हो। जी चाहता है ले चलो। हमें कह दो, खुद ही जान दे दें। कज़ा से मशवरे क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे ना आपने इतनी तकलीफ फरमाई, मुझे ही तलब कर लिया होता। कैसे ना आते तुम्हारे दीदार को। हमारी सल्तनत बचा ली तुमने। जिस काम को हमारी सारी सिवा नहीं कर सकी, वो तुमने सर अंजाम दे दिया। शुक्रिया जहाँ पर। सुना था औरत का निशाना कभी खता नहीं जाता। इसकी सदाकत हमने अपनी आंखों से देखी। इतनी तारीफ ना कीजिए, एक नींद उतराने लगे। ओ जूही,
हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए मैं जो चाहूं इनाम मांगता। हुजूर को ख्याल होगा कि मैं कुछ मांग सकी। हम समझे नहीं। आपने वादा किया था कि आदिल मेरा कैदी होगा। हाँ, हमें याद आ गया। तुम अपने शिकार को अपनी आंखों से देख सकती हो। हमारे साथ आओ। वो रहा तुम्हारा शिकार। जो कभी जंगली शेर की तरह गरजता था, और आज एक औरत ने जिसके पर काट दिए। उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? ये आपने क्या किया? उसकी वो आंखें निकाल दी गई जो तुम्हें गुनाह का पैगाम दिया करती थी। ये जुल्म है जादू। जूही एक बागी के लिए कदर परेशान है। हमारी सल्तनत महफूज होने पर तुम्हें तो घी के चिराग जलाने चाहिए थे। हुजूर की सल्तनत बचाने के लिए मैंने उसकी ताकत का राज मालूम किया और उसे गिरफ्तार कर आपके पास ले आए। आपने तो वादा किया था कि उसे कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं होगी और वो मेरा कैदी बनकर रहेगा। शाही वादा बहुत सी मसलहतों का मोहताज हुआ करता है जूही। नहीं जहां बना, इसी वादे का सहारा लेकर मैंने आदिल को गिरफ्तार करा दिया। मैं ये नहीं जानती थी कि जहां बना भी वादा खिलाफी कर सकते, झूठ बोल सकते। होश में आओ जूही। आदिल को गिरफ्तार करने के लिए आपकी सारी फौज सरपटक कर रहेगी। हुजूर का इशारा पाकर मैंने उसे कैद कर लिया। मैंने उस तूफान का रुख बदल दिया जो हुजूर की सल्तनत पर मंडला रहा था। अब तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं था, फिर भी आपने उसकी आंखें निकाल डाली, उसे अंधा बना डाला। ये जुल्म है जहां पर ये वादा खिलाफी है। जूही, सयाद कभी कभी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। तुम भी आज अपनी ही लगाई हुई आग में जल रही हो। तुम हमारी आतिश शौक भड़काती रही और आदिल के दिल से भी खेलती रही। हमारा मोहब्बत भरा हाथ झटक कर तुम एक कदनाबाजी की आगोश में सिमट जाना चाहती थी। महज आदिल से मिलने के लिए उसकी गिरफ्तारी का ढोंग रचा। तुमने हमारे साथ फरेब खेला। शिकायत हमें होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। कसूर मेरा था, सजा मुझे देते, मेरी आंखें निकाल देते, मुझे अंधा कर देते। मेरे कसूर की सजा आदिल को देना कहाँ का इंसाफ है? जहां पना फूल को दामन में पना दी जा सकती है, कांटे को नहीं। सजा तुम्हें भी दी जा सकती थी, लेकिन तुम हुस्न के सत्ते में फंसती गई। जूही, ये हम कभी गवारा नहीं कर सकते कि फूल अपनी फितरत छोड़कर कांटे की तरह चुभना शुरू कर दे। तुम उस वक्त तक के लिए नजर बंद रखी जाओगी जब तक मोहब्बत का जुनून तुम्हारे दिमाग से न उतर जाए और आदिल को खाक में न मिला दिया जाए। आदिल, मैं बेरहम किस्मत के हाथों से कष्ट खाती। सोचा था क्या और क्या हो गया है। काश तुम देख सकते, मैं बेकसूर हूं
बिल्कुल बेकसूर हो आते। आते आते ठहरो, मैं देता हूं। पानी, लो पानी। ठहरो। हुकूमत की बुनियाद हिलाने का ख्वाब देखने वाला बहादुर आज एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। नाकाम मोहब्बत की प्यास पानी से बुझाना चाहते हो? पियोगे पानी? लाओ, लो, पी लो। दलील बागी, देखा हुकूमत से टक्कर लेने का अंजाम देखा। हमारे खून के प्यास से आज हम तेरे खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। हम तेरे हाथ में मिला देंगे।
हजरत शहंशाह मुअज्जम के फरमान के मुताबिक हर खास अवाम को इतला दी जाती है कि कल दरबार आम में आदिल नामी उस नौजवान को सजाए मौत दी जाएगी जिसने हुकूमत के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद किया, लोगों को बेकार के खिलाफ भड़काकर शाही अहकाम के खिलाफ। हर खास अवाम को इत्तला दी जाती है कि कल दरबार आम में आदिल नामी उस नौजवान को सजाए मौत दी जाएगी जिसने हुकूमत के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद किया, लोगों को बेकार के खिलाफ भड़काकर शाही अहकाम की खिलाफ वर्जी की। इसलिए आप सबको दावत आम है कि कल दरबार आम में आकर आदिल की मौत से इब्रत हासिल करें। शाही ऐलान सुन लिया तुम लोगों ने, आदिल को मौत की सजा दी जाए, हमारा आखिरी सहारा भी हमसे छीना जा रहा है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, सिर्फ इसलिए कि उसे हम सबके लिए अपने आप को खतरे में डाल। बेचारा इसी कसूर पे मारा जा रहा है कि उसे दिल में हम गरीबों के लिए दर्द था। गरीब होना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। आज हम गरीब और मजबूर ना होते तो क्या खामोशी से उसकी मौत का तमाशा देखते? हम उसकी मौत का तमाशा नहीं देखेंगे, हम उसे छुड़ाएंगे। उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ी तो हम देंगे। अगर हम अपनी जानें देकर आदिल की जिंदगी बचा सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। लेकिन क्या हुकूमत के इंतकाम की आग हमारी जानें लेकर बुझ सकेगी? तुम ठीक कहते हो, हुकूमत आदिल को कभी माफ नहीं करेगी। हम मुट्ठी भर आदमी उसके लिए क्या कर सकते हैं? जालिमों ने उसकी आंखें निकाल दी, हम खामोश रहे। उसकी माँ को बेरहमी से मार डाला, हम कुछ न कर सके। अगर अब भी हम खामोश रहे तो वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बादशाह से रहम की भीख तो मांग सकते हैं। आग से ठंडक की उम्मीद रखना बेकार है बेटा। हुकूमत का इतना बड़ा दुश्मन भीख मांगकर नहीं छुड़वाया जा सकता। यूं क्यों नहीं कहते कि बरसों की गुलामी ने तुम्हारे हौसले पस्त कर दिए हैं। तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, दिलों की तरह उसकी मौत का तमाशा देखना चाहते। जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तो तुम अपनी बुज़दिली पर पछताओगे। आदिल की मौत के बाद रोगे और कुछ न कर सकोगे। तुम कुछ न कर सकोगे। शेर को मार सकता है। अरे छोड़ो यार, ये क्या शेर मारेगा? इसने अपनी सारी ताकत एक औरत के पीछे गवा दी।
कौन है ये लड़की? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। कौन हो तुम? हुजूर की एक करना रिया हूँ जापना। क्या चाहती हो? रहम की भीख मांगने आई। मेरा आदिल मुझे लौटा दीजिए जहाँ पना। तुम्हारा आदिल? हाँ, आदिल ही मुझ बेवारिस लड़की का आखिर। दुनिया में मेरा आदिल की सिवा कोई। मेरा आदिल मुझे बख्श दीजिए जहाँ पना। आदिल बागी है, बागी माफ नहीं किया जा सकता। अब तो वो अंधा हो चुका है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। उसकी जिंदगी या मौत से हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं जहाँ बना के सामने झोली फैलाती, मेरी जिंदगी का बहाना मुझे दे दीजिए। ओह, आदिल तुम्हारी जिंदगी का बहाना है? जब तो ये झोली चूही के आगे वो चाहे तो तुम्हारा दामन उम्मीदों से भर सकती है, वो चाहे तो तुम्हारी जिंदगी का बहाना तुम्हें बख्श सकती है। मोहब्बत की नाकामी ने तुम्हारे अरमानों का खून कर दिया, लेकिन ये कसक आदिल का खून बहाकर कम नहीं होगी। आदिल की मौत से इस नाकामी का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस फूल को तुम खुद नहीं पा सकी, उस फूल को मसल कर फेंक देने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने उसे अंधा कर दिया, उसकी ताकत छीन। अब तो तुम्हारे अरमान पूरे हो गए, तुम्हारे इंतकाम की आग ठंडी हो गई। मुझ पर तरस खाओ, मेरा आदिल मुझे वापस दे, मेरा आदिल मुझे वापस दे। चुप हो जाओ, ले जाओ इसे यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाओ इसे। जूही अपनी जिंदगी का बहाना किसी दूसरे को नहीं बख्श सकती। इतनी बेरहम न बनो। आदिल को छोड़कर मुझे गरीब की दुआएं ले लो। मेरे आदिल को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे आदिल, मेरे आदिल को छोड़ दो। आदिल,
बर्दाश्त नहीं होता, मुझे वापस बुला ले। मैंने तेरी राह में सच्चा कदम उठाया था, आजादी और वतन परस्ती की जंग सिर्फ तेरे बल पे शुरू की थी। इत्तेफाक से रास्ता से गया और उसकी इतनी बड़ी सजा, बंदों से गलती न हो और तू माफ न करे तो मालिक और बंदे में साथी क्या। आज मेरी ये हालत है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मेरे वाले मुझे माफ कर दे, हमें तो वो ताकत दे कि मैं इन जालिमों का खात्मा करके हक और इंसाफ का नाम हमेशा के लिए जिंदा रख सकूं। कौन? रूही? हाँ रूही, तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है। मकरूर हुकूमत की शान एक छोटा सा खंजर बनकर रह गई। काश मैं देख सकता। मैं जो देख रही हूँ तो मुझे अपनी आंखें पूजवा दो। चलो। कहाँ? जहाँ जमीन और आसमान एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं। आसमान और जमीन करकट होता है, लेकिन बड़ा। चलो आते।